हर हर महादेव। हम सभी को होलिका दहन में क्या करना चाहिए, ऐसा कौन से प्रकार की पूजा करें, किस तरह की पूजा करें जिससे कि हमारे कष्टों का निवारण हो सके। इंसान के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आपको हम बताने जा रहे हैं होलिका दहन के समय में कुछ ऐसा उपाय करें, कुछ ऐसा कार्य करें, इस तरह से पूजा करें जिससे कि जीवन में हो रही समस्याओं से छुटकारा मिल सके, जिससे कि हम जीवन को सरल तरीके से जी सकें। पहला तो हम सभी को इस तरह से होलिका दहन में पूजा करना चाहिए। होलिका दहन 2 तारीख को 2 मार्च 2026 होना चाहिए था, 3 मार्च 2026 को, लेकिन ग्रहण लगने के वजह से शास्त्र की बातों को अगर से हम समझते हैं तो शास्त्र संबद्ध बातें कुछ इस तरह हैं कि जब ग्रहण लगना होता है तो ग्रहण लगने पे उस समय अग्नि प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए, मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, पूजा अग्नि प्रज्वलित करना ये सब निषेध है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें जो है 2 मार्च 2026 होलिका दहन के दिन अपने समस्याओं से रुकते हुए कामों से, वैवाहिक कार्य में बाधा आने से, धन धान की कमी होने से जो हमें समस्याएं होती हैं उसका कुछ उपाय हम बताते हैं। आप सभी को अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आप लोगों तक ये बातें पहुंचनी चाहिए, जिससे कि आने वाले कुछ ही दिनों में होलिका दहन है। होलिका माता को देसी घी में बतासा, लवंग, पान का पत्ता डालकर देसी घी में गीला करके होलिका माता में आहुति देनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में जो काम का समस्या आता है, जिससे धन प्राप्ति नहीं हो पाता है, धन प्राप्ति होने लगेगा। किसी को रोग है, रोग की समस्या है, तो हरी इलायची, लवंग, पान का पत्ता और हवन सामग्री को लेके घी के अंदर डुबो के होलिका माता को आहुति करना चाहिए। किसी को वैवाहिक प्रॉब्लम है, समस्या है, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, जिन लड़के लड़कियों का उम्र तो होते जा रहा है लेकिन विवाह नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों को घी के अंदर हवन सामग्री को डुबो के उसके साथ में कपूर डाल के और लवंग की कुछ मात्रा डाल के होलिका माता को आहुति देना चाहिए। ऐसा करने से, आहुति देने से जो वैवाहिक कार्यक्रम के लिए, मांगलिक कार्यक्रम के लिए जो समस्याएं आ रही हैं उससे छुटकारा मिल जाएगा। जिस किसी के घर में खाने जीने के लिए तकलीफ हो रहा है, तो गेहूं का जो बाल होता है, डंडी के साथ में जो गेहूं होती है, उसकी आहुति देना चाहिए। अंत में 1 लोटे का जल लेके उस जल को 7 बार होलिका माता को ध्यान करते हुए, अपनी समस्याओं का ध्यान करते हुए, जल की धार को गिराते हुए 7 परिक्रमा करना चाहिए। और 7 परिक्रमा करके उस जल की धार को, उस पूरे जल को समर्पित करके होलिका माता को प्रणाम करके अपनी समस्याओं को उस अग्नि में, होलिका दहन में उस समस्याओं का दहन करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में होने वाली समस्याओं से छुटकारा होगा। यह जो भी हम आप लोगों तक उपाय पहुंचा रहे हैं, ये अचूक उपाय है, ये शास्त्र संबद्ध है, शास्त्रों में है कि इस तरह से करना चाहिए होलिका दहन के समय पूजा। ऐसा करें और आप सभी का कल्याण हो।
ऐसा हम महादेव से कामना करते हैं। हर हर महादेव।